अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। ओम शांति। हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नयन में नीर चले। हम दीवाने युग युग की बंदी, प्राचीरों को चीर चले। हम लिए अचल अनुराग, हृदय में दाग, आह में आग चले। हम लिए अनोखा एक निराला, एक बेसुरा राग चले। हम लिए एक अभिमान, एक अरमान, एक तूफान चले। हम परवाने ले दुनिया से, जल मरने का सामान चले। हम लेकर एक उसास, एक निश्वास, एक उच्छ्वास चले, जो जन्म जन्म तक बुझ न सके। हम लेकर ऐसी प्यास चले। हम एक अपरिचित प्राणों से, क्षण भर का प्यार दुलार चले। हम मस्ताने इस जगती में, कर मस्ती का व्यापार चले। हम कुचल हसरतें अपनी, सब ले हार जीत का दाव चले। हम कभी रुलाते, कभी हंसाते, लेकर एक अभाव चले। हम चले झूमते, झुकते से झंझा का कुछ आभास लिए। हम चले किसी पर कभी, कहीं मर मिटने का विश्वास लिए। हम जला होलिका जीवन की, खुद खेल मृत्यु से फाक चले। हम पाप पुण्य से परे लिए अपना अनुराग विराग चले। हम किधर चले क्या बतला दे, जल दिए जिधर को राह मिली। हम जहाँ जहाँ होकर निकले, कुछ वाह मिली, कुछ आह मिली। हम चले चल पड़े, क्योंकि हमें चलने वालों का संग मिला। हम ऐसे ही अलमस्तों का कुछ रंग मिला, कुछ ढंग मिला। हम जग से नाता तोड़, एक से अपना नाता जोड़ चले। हम भला बुरा इस जीवन का, सब आज यहीं पर छोड़ चले। सूफी संत अपनी रूहानी मस्ती में जब कुछ गाता है तो उसमें आग होती है, वैराग होता है,
संसार से वीतराग होता है। हम परवाने ले दुनिया से जल मरने का सामान चले, कफन हाथ में लेकर चलता है। उसे किसी से भय नहीं, उसे किसी की चिंता नहीं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी हम भी ऐसे मस्ताने, अलमस्त परवाने, हम भी ऐसे रूहानी नशे में चलने वाली आत्माएं हैं कि जो संसार से, संसार के आकर्षणों से पार चलती है। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हें जीते जी मर जाना है। तुम्हें क्या करना है? जीते जी मर जाना है। बाप आए ही इस कार्य के लिए है। आप आए ही इस कार्य के लिए हो। तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? जीते हुए भी मरना। इसका क्या अर्थ है? जीवंत मृत्यु। इसका अर्थ क्या है? जीवंत मृत्यु, डाइंग अलाइव, मतलब चलते फिरते मुर्दे, अर्थात जी रहे पर मरे हुए। एक तरफ तो इसमें विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ भगवान कह रहा है तुम्हारा मौजों का जीवन है, एक तरफ कह रहा है कि तुम्हें जागृत रहना है, तुम्हें जगना है। दूसरी तरफ कहता है वो तुम मरे हुए जैसे हो, जीते हो पर मरे हुए हो। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, तुम्हारा ये नया जन्म है। तुम हो पर तुम हो ही नहीं। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ खुशियां, आनंद, मौज, मस्ती, ईश्वरीय मिलन, नशा, प्राप्तियां, खजाने, मौजों की मौज। तो ये कैसा विरोधाभास है? एक तरफ तो तुम्हें उमंग उत्साह में रहना है, तुम्हारी खुशी ऐसी हो कि कोई तुम्हारी खुशी छीन ना सके। तुम्हारे कैसी खुशी होनी चाहिए? कहां से कहां तक? कापारी खुशी होनी चाहिए तुमको। नाखून की, नाखून से तो चोटी तक। चोटियों का बाप तुमको मिला है। परसों था ना, ब्राह्मण है चोटी और चोटियों का बाप तुमको मिला है। तो तुमको तो ऐसी खुशी होनी चाहिए, ऐसी खुशी होनी चाहिए। कितनी? रामचंद्र भाई, कितनी खुशी होनी चाहिए? खुशी के मारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए तुम्हारी। इतनी खुशी होनी चाहिए तुमको। तो एक तरफ तो वो कहता है खुशी इतनी होनी चाहिए, पर वो कभी कभी कहता है ये संसार को देखते हुए देखो ही नहीं, ये संसार तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम मरे पड़े हो, चलती फिरती लाशें हैं, मुर्दे हो। तुमको जीते जी क्या करना है? मरना है। मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। ये जो मृत्यु है बड़ी मीठी मृत्यु है। एक व्यक्ति मृत्यु के विषय में सुनता है, वो घर पे आके अपनी पत्नी से पूछता है ये मृत्यु क्या होती है, इसका अनुभव क्या है? उसकी पत्नी कहती है कि जब कोई मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। तो दूसरे दिन वो खेत जाता है और खेती में काम कर रहा होता है। अचानक मौसम परिवर्तन होता है, ठंडी हवा चलने लगती है। वो हाथ लगाता है अपने आप को और देखता है मैं तो ठंडा हो चुका हूं। और उसकी पत्नी ने कहा था जब कोई मरता है तो ठंडा हो जाता है। वो कहता है ये नियम के विरुद्ध है कि मैं खड़ा हूं, मुझे तो लेट जाना चाहिए क्योंकि मैं मर चुका हूं, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होगा। तो वो लेट जाता है। और फिर वहां से कुछ राहगीर, कुछ मुसाफिर गुजर रहे होते हैं। वो देखते अरे ये क्या हो गया, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। वो बोलना चाहता है पर उसे याद आता है मृत्यु का नियम है कि मृतक बोलते नहीं है, इसके लिए वो बोलता नहीं है। और जैसे मृत व्यक्ति करता है वो सारे लक्षण वैसे ही उसमें दिखाई देते हैं। तो वो
अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये मर चुका है बेचारा और इसका कोई है भी नहीं, तो चलो इसको हम जला दे। तो उसको वो अर्थी बनाते हैं और ले जाते हैं। पर वो जो राहगीर होते हैं उस गांव में नए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि शमशान घाट कहाँ है। तो मरघट की तलाश में उस अर्थी को लेके यहां वहां घूमते हैं। और जो मरा हुआ होता है, मतलब जो नहीं मरा हुआ है और जो ठंडा हुआ होता है, वो सोचता है इनको मैं कैसे बताऊं, पर अगर मैं बताता हूं तो मैं नियम तोड़ता हूं, तो मैं कैसे बताऊं इनको। पर जब शाम हो जाती है और वो घूम ही रहे होते हैं उसको लेके और मिलता ही नहीं उनको मरघट कहीं पर भी, तब उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं जानता हूं कि मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि मैं मर चुका हूं, पर मैं तुम्हारी ये व्यथा देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुमको बताता हूं कि मरघट उस ओर है, इतना मैं बता रहा हूं। और इसके बाद अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं मर चुका हूं। इसमें एक गुह्य राज छिपा है। जो मरा हुआ है वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। जो मरा हुआ है वो ये भी नहीं कह सकता, द लास्ट असर्शन, कि मैं मर चुका हूं, ये भी नहीं कह सकता वो। संपूर्ण समर्पण अर्थात ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मैं हूं नहीं, ये भी नहीं बोला जा सकता है कि मैं हूं नहीं। जो मर चुका है वो, क्योंकि उसे अधिकार ही नहीं है बोलने का कि तुम ये बताओ कि तुम नहीं हो, यह अधिकार है उसको। कोई पूछे तो भी मृत व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं मर चुका हूं, वो बोल नहीं सकता कि मैं मर चुका हूं। तो मरजीवा जन्म अर्थात जीते जी मरना, अर्थात ऐसी मृत्यु कि जिसमें कोई ये भी ना कह सके कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं कहना भी नियम के विरुद्ध हो रहा है, नियम भंग हो रहा है मृत्यु का। और हमारी है जीवंत मृत्यु, है पर है नहीं। तो हम बात कर रहे थे विरोधाभास की। एक तरफ तो खुशियों की बातें हैं और दूसरी तरफ मरने मारने की बातें हैं। तुम्हें इस संसार से जाना है, इस संसार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यह संसार का विनाश होने वाला। इस आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित सब कुछ भस्म हो जाएगा। भंबोर को आग लगेगी, मौत का बाजार गर्म होगा। कैसे मरेंगे? सब पिस जाएंगे, सब पिस जाएंगे। सरसों में सर, टिड्डियों में सर, मच्छरों में सर, ऊपर जाओगे। सब जानवरों के उदाहरण, झुंड का झुंड जाएगा। एक तरफ मृत्यु का ये भयावह रूप और दूसरी तरफ खुशियों का रूप। तो भगवान दोनों ही बातें कह रहा है। आज तक के धर्मों ने या तो ये बात कही या तो वो बात कही, पर ये एकमात्र ऐसा धर्म है कि जहां भगवान दोनों ही बातें कह रहा है। एक तरफ तो स्वर्ग की अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, पलकों पर ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यूं करूंगा, त्यों करूंगा। और दूसरी तरफ मृत्यु की बातें कर रहा है, सब मर जाओगे, मैं ही आया हूं मारने, कालों का काल। तुम जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम सबके शरीरों को जलाकर क्या करूंगा? घसीट कर ले जाऊंगा। तो ये जो अवस्था है डाइंग अलाइव, ये क्या है? जीते जी मरना अर्थात क्या? तो सबसे पहले तो एक मृत शरीर अपने आंखों के सामने लाना है। हर एक ने देखी है डेड बॉडी ना। मरने से पहले तक व्यक्ति को क्या कहे? कोई बेहोश है, कोई पेशेंट है, पेशेंट को उठा के यहां से वहां रखो। मरने के बाद क्या कहते हैं? नाम नहीं लेते, डेड बॉडी को उधर रखो। अभी तक नाम लिया जाता था, अभी तक नाम लिया जाता था। मरने के बाद नाम नहीं लेते, या कहते हैं ये भाई को उठा के वहां रखो या बहन को उठा के वहां रखो। मरने के बाद बहन भाई नहीं रहती है, क्या बन जाता है? वो बॉडी, बॉडी को उठा के यहां से वहां रखो। और मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और हर एक को जाना ही है, चाहे कोई भी हो। इसके लिए निरंतर योगी, अर्थात जो निरंतर मृत्यु का चिंतन करता है,
योगी अर्थात जिसका लगाव देह से तब तक नहीं मिटेगा जब तक इस मृत्यु का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि जीवेशना जो है वो इतनी ज्यादा है, देह से लगाव। जो व्यक्ति एकदम बूढ़ा है, जो व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित है, सारे शरीर में कीड़े हैं, वो भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा को ऐसा प्यार है देह से, इतना प्यार है, छोड़ना नहीं चाहती है। तो मृत शरीर के कुछ लक्षण हैं, वो सारे लक्षण हमको अपने अंदर लाने हैं। ये बड़ी अप्रीतिकर चर्चा है। संसारी व्यक्ति जो होगा, जिसका संसार में लगाव है, ऐसी चर्चा है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैराग शब्द यदि गृहस्थी के कान में डाल दो, वो भाग खड़ा होता है, उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे शब्द। एलर्जी है उसे वैराग, सन्यास, मरना, क्योंकि स्वजनों से बिछड़ना है उसमें, अपनों से बिछड़ना। कितना रोता है व्यक्ति, इतना रोता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना रोता है। बीच में एक युगल मधुबन माउंट आबू में घूमने आए थे और वो सेल्फी लेते लेते, फोटो लेते लेते वो गिर गई और मृत्यु। तो वो भाई अस्पताल के सीढ़ियों पे बैठकर इतना रो रहा है, 3-4 घंटा रोता रहा, जोर जोर से रो रहा था। तो मृत्यु बड़ी दुखद घटना है। मृत्यु शब्द में दुख समाया है संसार में, और बाबा ने इसको खेल बना दिया है, और ये जीवन का सत्य है। तो सबसे पहली बात, मृत शरीर जो होता है उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो हिलता डुलता नहीं है। तो हमारा मरना अर्थात हमें भी हिलना डुलना नहीं है, उसका भी अभ्यास चाहिए। उसके लिए 2 अभ्यास करने हैं, एक है शवासन का अभ्यास, एक है योग निद्रा का अभ्यास, स्थिर बैठने का अभ्यास। एक है कि जब आत्मा अभिमानी स्थिति हो गई तब अपने आप शरीर स्थिर हो जाता है, उसका परिणाम स्वरूप जब याद में मगन हो गए तो परिणाम स्वरूप शरीर स्थिर हो जाता है। एक दूसरी विधि भी है कि शरीर को पहले स्थिर कर दो, ऐसे हाथ रखे हैं, बस उसको ऐसे ही रहने दो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर विस्मृत हो जाता है 10 मिनट के बाद। ऐसे ही रखती है, तो अगर ऐसे रखे, फिर ऐसे रखे, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये उंगली ऐसे 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 करते रहे, आत्मा अभिमानी स्थिति के लिए देह स्थिर चाहिए, शरीर ही हिल रहा है, डुल रहा है, इधर कुछ खुजली योग में सबसे ज्यादा होती है, अजीब अजीब स्थानों पर। कहीं मच्छर, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। देह को स्थिर कर देना। एक योगी रहेगा, एक रेल कंपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें साक्षी होकर देखो लोग क्या करते हैं, कितनी बेचैनी है। एक रेलवे का डिब्बा है, क्या करते हैं, किताब खोलेंगे, फिर किताब बंद, फिर नीचे की बैग खोलेंगे, फिर उसमें से चैन खोलेंगे, फिर कुछ, फिर बाहर देखेंगे, फिर किसी को बुलाएंगे, ये कितने का है, वो कितने का है, फिर बाजू वाले से बात करेंगे, फिर कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे। इतनी बेचैनी है, क्यों? ये योगी की निशानी नहीं है। जगदीश भाई जी ने लिखा है कि वो कहीं गए थे और वहां पर वेटिंग करना पड़ा, तो वो वेट करते रहे, बाबा को याद करते बैठे रहे। कलेक्टर ना, अनुभव में लिखा है, वो उनको ये देखकर ही इंप्रेस हो गए कि ये व्यक्ति कितना स्थिर है। एक गुरु थे, वो सुबह लेक्चर देते थे, रात को लेक्चर देते थे, और दिन भर बैठे रहते थे। लोग पूछते थे ये दिन भर कमरे में करते क्या है, तो उनके शिष्य कहते थे कुछ भी नहीं। ये कैसे संभव है, कुछ भी नहीं, किसी को एक कमरे में बंद करो। कितनी बेचैनी होती है, कभी कबर्ड खोलेगा, कभी ड्रॉवर खोलेगा, कभी मोबाइल। आजकल तो ये है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब इसमें है।
यदि 10 लोग एक कमरे में बैठकर संपूर्ण मौन में है, उसके 2 ही कारण है। या तो गहन मौन की साधना कर रहे हैं और दूसरा हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो मृत व्यक्ति अर्थात उसका शरीर स्थिर हो जाता है, वो शरीर जयी है। इसके लिए योगी को क्या कहा जाता है? आसन जयी होना चाहिए। जो योगी 3 घंटा एक ही आसन में बैठ सके उसको आसन जयी कहते हैं। शारीरिक प्रॉब्लम है वो अलग बात है, और हमारा सहज योग है वो अलग बात है, पर हम फिर भी बता रहे हैं ये साधना है। इसमें अगर आत्मा अभिमानी बनना है और ऊंची अवस्थाओं का अनुभव करना है तो शरीर को तो स्थिर करना पड़ेगा। तो मृत व्यक्ति क्या करता है? हिलता डुलता नहीं है। उसके बाद में दूसरा, मृत व्यक्ति को ना तो खुशी है ना तो गम। इसका अर्थ नीरस से नहीं लेना है। वो खुशी और सुख और दुख से प्रभावित नहीं है। सांसारिक सुख उसे खुशी नहीं देता, सांसारिक दुख उसे दुखी नहीं करता। ये सांसारिक प्राप्तियां है। आज कोई जिंदा है, कल मर जाएगा, आज ठीक है, कल बीमार हो जाएगा। ये सब चीजें से अप्रभावित रहता है। मृत व्यक्ति को कभी कोई चीज की खुशी, जैसे एक शिष्य पूछता है गुरु को कि योगी की क्या निशानी है, वो कहता है जाओ शमशान में और वहां जो मुर्दा दफनाया गया है उसको बहुत उसकी तारीफ करके आओ। वो करके आता है। वो पूछता है क्या किया उसने? उस मुर्दे ने कुछ बोला? मुझे कुछ भी नहीं बोला, इतनी तारीफ की। वो कहता है आप जाओ और बहुत गालियां देकर आओ उसको। वो जाता है, उसको गालियां देके आता है। कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। निंदा स्तुति, ये सुख दुख से जो डेड बॉडी होती है उसको कुछ भी नहीं होता है। डेड बॉडी को निरंतर देखते रहना है मन में। किसकी डेड बॉडी देखेंगे? अपनी। उस दिन भी कहा था, एक कविता है जिसमें एक कवि ने लिखा है कि इंग्लैंड में एक समय था जब भी कोई मरता था चर्च की घंटियां बजती थी। तो कवि लिखता है जब भी घंटियां सुनो ये ना पूछो कौन मरा, ये सोचो कि मैं खुद मरा हूं। इट टॉल्स फॉर दी। ये आवाजें जो आ रही है वो तुम्हारे लिए आ रही है। तो निरंतर मृत्यु का अनुभव करना है बीच बीच में। तो मृत्यु जो होता है वो, उसको ना खुशी है ना गम। वो ये सब चीजों से बाहर होता है, परे होता है। उसको ये सब चीजें प्रभावित नहीं करती। और हम अगर ये सब चीजों से, छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हुए, किसी ने तारीफ कर दी, बहुत खुशी हो गई, अब उसी ने निंदा कर दी, हमारे पीछे गए, फिर दुख भी हुआ, ये तो हमारा बड़ा अच्छा था और आज हमको ऐसे ऐसे बोलता है, हमारे बारे में ऐसे ऐसे बोलता है, हम कितने अच्छे हैं, हमने तो इसके बारे में कभी ऐसा बोला ही नहीं, ये हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलता है। दुख होता है फिर। तो ये निशानी है कि चीते जी नहीं मरे, अभी अधमरा है, सांसें अभी बाकी है, तो मर जाना है। संपूर्ण मृत्यु का अनुभव। महावीर, वर्धमान महावीर को इतना वैराग था, इतना वैराग था कि वो चाहते थे कि अभी संन्यास ले लूं। मां से कहा, मां ने कहा बिल्कुल नहीं, जब तक मैं हूं नो क्वेश्चन एट ऑल, बिल्कुल तुम जा ही नहीं सकते यहां से। और इतना आसानी से वो मान भी गए, ऐसा होता नहीं है कभी, वो तुरंत मान गए। उन्होंने कहा ठीक है तो वो मान गए और फिर मां की मृत्यु हो गई और वो तुरंत जाने को तैयार हो गए। पर भाई था, वो बोला ऐसे कैसे जाओगे मेरे होते हुए, हाँ नहीं तुम जा नहीं सकते, काम कौन करेगा, सब जो भी उनका कारोबार था। पर उस समय से वो जो कुछ करते थे जैसे कुछ कर ही नहीं रहे, जैसे मुर्दा, जैसे लाश। भाई भी परेशान हो गया, अब इसको रख के करूं क्या मैं, ये कुछ इसको बोलो तो कुछ नहीं, कोई असर ही नहीं है इस पर किसी भी चीज का। वो कहते इससे तो बेटर है कि तुम निकल जाओ। और मार्ग मिल गया, वो निकल गए और जैन धर्म की स्थापना हुई। तो मृत्यु क्या करता है, कभी भी गम, खुशी, ये सब से चीजों से, सांसारिक चीजें आज है कल नहीं है। एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा है, राजा लेने आता है, वो कहता मैं नहीं दूंगा। पर इधर पैसों की बात ही नहीं, प्रेम की बात है, मेरा प्यार है उससे। एक दिन वो घोड़ा जंगल में भाग जाता है,
सारे गांव वाले आते, अरे 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 बहुत बुरा हुआ। वो कहते बुरा, इसमें बुरा होने की क्या बात है, बुरा होने की कोई बात ही नहीं है, बुरे तो ठीक है, गया तो गया। कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा वापस आ जाता है, उसके साथ 7 घोड़े और आ जाते हैं जंगली। सारे गांव वाले फिर आते, अरे वाह 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 कितना अच्छा हुआ, इतने घोड़े आ गए। वो कहते इसमें अच्छे की क्या बात है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसका जो बेटा होता है घोड़े पर सवारी करने लगता है, गिर जाता है, पैर टूट जाता है। फिर से गांव वाले आते, अरे अरे पैर टूट गया। वो तो इसमें बुरा होने की क्या बात है, ये तो ठीक है, पैर टूटा तो टूटा, मे भी। कुछ दिनों के बाद उस राज्य पर आक्रमण हो जाता है, राजा के सिपाही आते, जितने नौजवान हैं सबको पकड़ के लेके जाना है सेना में भर्ती करने के लिए। इसके घर में आते हैं तो लंगड़ा है, इसको छोड़ दो, बाकी सबको ले जाते। फिर से गांव वाले आ जाते कि तुम्हारा बेटा बच गया। तो व्हाट इज देयर, इसमें अच्छी होने की क्या बात है। अप्रभावित संसारिक चीजें, संसारिक प्राप्ति या संसार के लोगों की बातें, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। अभी अभी बहुत बीमार है, बीमार है, बीमार है, अभी बच गया। कई पेशेंट ऐसे हुए हैं अस्पताल में भर्ती रहे 1 मास, आईसीयू में बहुत सीरियस, और फिर बहुत ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, अब छुट्टी हो गई, जाने लगे, सीढ़ियों पे गिर गए और हार्ट अटैक और डेथ। ये सब अनित्य है, संसारिक चीजें हैं, आज है कल नहीं है। तो मृत्यु अर्थात जीवंत मृत्यु, डाइंग अलाइव, मरजीवा जन्म अर्थात यहां की कोई बातें प्रभावित ना करे। तीसरा सेंसुअल रिसेप्टिविटी, जो डेड बॉडी होती है उसको जो इसकी इंद्रिय है उससे कुछ नहीं, उससे कुछ प्रभावित नहीं होती है, उसको कुछ उसका असर नहीं होता है, उसको ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, वो जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो जाती है। तो यहां योगी भी अर्थात वो सब चीजों को सहन कर सके, हर वातावरण, हर वायुमंडल, हर प्रकृति के आघात को सहन कर सके। ऐसे नहीं यहां बहुत गर्मी है, क्या क्या करूं, योग लगता नहीं। गर्म से गर्म वातावरण में, ह्यूमिड से ह्यूमिड वातावरण में पसीना आ रहा है, तरबतर हो रहे, उसमें भी योग का अभ्यास। नहीं तो हमारा तो योग जब एसी कमरा है तो ही लगता है, आज एसी बंद तो योग खलास, ऐसा ना हो। उसके बाद में एक मृत व्यक्ति को ना तो कोई आकर्षण है ना कोई विकर्षण है, या उसको आकर्षण होता है कोई चीज का। देखो एक मृत व्यक्ति को, ये है मृत व्यक्ति पड़ा हुआ सामने, इसको क्या आकर्षण हो रहा है, कुछ भी नहीं, डेड पड़ा है, कपास डला हुआ है और अभी बस लेके ही जाने वाला है जलाने के लिए। उसको ना तो आकर्षण है ना तो कोई विकर्षण। उसके उसको ना तो उस सेंट से कुछ लेना देना है ना तो कोई दुर्गंध से कुछ लेना देना है, कुछ भी डालो उसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में फीलिंग्स, उसको कोई फीलिंग होती है, कोई फीलिंग नहीं, फीलिंग प्रूफ, फीलिंग देवी नहीं है वो। रोना कि रोता है, रुलाता है, फीलिंग से पार होता है। फिर उसके बाद में इफेक्ट, एक तो वो बताया था सेंसुअल रिसेप्टिविटी, वो अलग चीज है। इफेक्ट अर्थात किसी भी चीज का प्रभाव उस पर नहीं है, केवल प्रकृति नहीं और कोई भी चीज का प्रभाव उस पर नहीं है, डेड बॉडी पर। उसके बाद में रिस्पॉन्स, कुछ बोलो तो रिस्पॉन्स करता है क्या, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिएक्शन, कोई रिएक्शन। उसका कोई अपमान कर दे कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, श्वेत पोशाक आज बोला है कई बार, तो ये तुम ठीक नहीं लग रहे हो, उसको बुरा लगता है, कोई रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, नो रिएक्शन। संसार की चीजें उसे प्रभावित नहीं करती और ना ही वो प्रभावित होता है कोई भी इस तरह की बातों से, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका। फिर उसके बाद में किसी को याद करता है क्या, वो पड़े पड़े वहां पर किसी को याद नहीं करता है वो, किसको याद करे,
जीसस क्राइस्ट अपने एक शिष्य को चुनता है और दो व्यक्ति समुद्र के तट पर मछली पकड़ रहे होते हैं। वो कहता है यू कम एंड फॉलो मी। तो उसकी आंखों में आंखें देखता है और उसको कुछ हो जाता है, जैसे कुछ याद आ जाता है कि यही मेरा गुरु है, और चलने लगता है। और जाते जाते उसको याद आया, लोग आते कहते अरे रे तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, चलो। तो वो जीसस से कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु होगी, मैं जाके आता हूं, 4 दिन में आ जाऊंगा। जीसस क्राइस्ट उससे कहते हैं जो दूसरे मरे हुए लोग हैं वो मरे हुए को दफनाएंगे, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेट द डेड बेरी द डेड, यू फॉलो मी। सारा संसार मर चुका है, ये ऐसे शब्द है उसमें खतरनाक, द्वापर वैराग वाले। तो कोई रिस्पांस नहीं, होंगे तो हम ही वैरागी। तो कोई इस तरह की बातों का कोई रिस्पांस नहीं, चाहे 100 लोग मिलके तारीफ करे, चाहे 1000 लोग मिलके गालियां दे। सबसे ज्यादा गालियां बाप को दी। क्या रिस्पांस किया उसने द्वापर से अब तक? शांत बैठा रहा। वो आ सकता था किसी के भी शरीर में एकदम आक्रामक प्रवेश करके, कौन है वो जिसने मुझे कहा। वो कितना उसने 2500 था, अपने को रोक के रखा। वो चाहता तो बीच में कहीं पर भी प्रवेश कर सकता था, किसी के भी तन में, और एक एक को ठीक कर देता था, पर नहीं किया। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। नो रिस्पॉन्स, नो रिमेम्बरेंस। किसी का ना रिस्पॉन्स, ना किसी के प्रति रिमेम्बरेंस। उसके बाद में नो डिजायर, कोई इच्छाएं नहीं है उसके, सांसारिक इच्छाएं नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं है। सांसारिक इच्छा है। अभी हम केवल संसार की बात कर रहे हैं। कहने का भाव, एक बाबा जो कह रहे हैं जीते जी मर जाओ, अर्थात यहां की कोई आकांक्षाएं नहीं, यहां की कोई अपेक्षाएं नहीं, कोई अभिप्सा नहीं इस संसार की कि यहां से कुछ मुझे मिले। रादर हमको तो यहां देना है सबको। तुम दाता हो, तुमको देना है। तुम मास्टर सूरज हो, रहम की किरणें, आशीर्वाद की किरणें, वरदानों की किरणें दो। तुम दो, तुम कामधेनु हो, तुम बुझाए हो, तुम बड़े हो, तुम विश्व रक्षक हो, विश्व उद्धारक हो, दीपक हो, नूर हो, तुमको देना है। भंडार हो, चैतन्य, तुम तो ये सब देने वाले हो। तो जिसने अपने अंदर की कामनाओं को खत्म नहीं किया, वो दूसरों की मनोकामनाएं खत्म नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं कर सकते। ये संडे की मुरली का सार क्या था? यही था, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये मृत हो जाना अर्थात, और इसकी विधि क्या? अपने मृत शरीर को जलते हुए देखना है, रोज एक बार। योग का अभ्यास क्या करना है? अपने डेड बॉडी को जलते हुए देखना है। दूसरा, अपने ही योग करते करते तत्व जो है वो तत्वों में विलीन हो गए। ये जो तत्व है महातत्वों में, महापंचभूतों में विलीन हो रहे। शरीर खत्म हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण आत्मा को देह का है। तो केवल एक मार्ग से नहीं जाएगा ये आकर्षण, क्योंकि आकर्षण जो निर्माण हुआ है लंबे समय से हुआ है और अलग अलग मार्ग से हुआ है। इसके लिए कई अलग अलग विधियां प्रयोग करनी पड़ेगी। एक तो शरीर को जलता हुआ देखो, एक तो तत्व में विलीन होते हुए देखो, एक तो शरीर आत्मा बार बार शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास, कि मैं आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। अभी 2 दिन पहले अस्पताल में जो एक मृत्यु जो हुई, बड़े भाई जो, तो हम बिजी थे ओपीडी में, तो बहन ने बुलाया कि 10 मिनट के लिए आ जाओ बस। तो हम गए और वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। 10 मिनट उसको देखते ही देखते एक ऐसा प्रबल वैराग की लहर दौड़ गई, क्योंकि हमने उस आत्मा को अलग अलग रूपों में देखा था। ये वही आत्मा थी जिसमें ब्रह्मा बाप की कभी पालना भी ली। ये वही आत्मा थी कि जिसकी 2 कन्याएं सारा जीवन जिन्होंने अर्पण कर दिया और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रही है विदेश और देश में।
वो आत्मा सामने थी। ये वो आत्मा थी जो अब तक आती थी तो हंसती थी, बात करती थी, बोलती थी। ये वो आत्मा थी अभी अभी बीमार थी और उसको हमने बीमारी में भी हंसते हुए देखा, और अभी देख रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, बॉडी डेड है। वो आत्मा निकल चुकी है। सारा उद्यम हम जो करते हैं इस शरीर को बचाने के लिए करते हैं। एक बहुत पहले हमको याद है, जब हम अभी जस्ट इंटर्नशिप चालू हुई थी, एमबीबीएस पूरा हुआ, इंटर्नशिप पहला ही दिन, और एक पेशेंट को हमको शिफ्ट करना था एक जगह पर, 4 घंटे की दूरी थी, बहुत 2001 की बात या 2 की बात। और वो उस अस्पताल में, बहुत बड़ा अस्पताल था, पर सीटी स्कैन बहुत कम जगह आया था। अभी सीटी स्कैन क्या है लोगों ने देखा भी नहीं था, केवल बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे था। तो उसको हेड इंजरी हुई थी, कोई जाने को तैयार नहीं था। तो हमको कहा गया कि आप जाओगे क्या पेशेंट के साथ? हमने कहा ठीक है। तो हम पेशेंट के साथ गए। पूरा सुबह 10 बजे चालू हुआ, सुबह 4 बजे, रात को 10 बजे से 4 बजे तक एम्बुलेंस में उस पेशेंट के साथ। उस पेशेंट का पूरा खून हमारे शरीर पर, उसको ट्यूब, वो उल्टी, उसकी सारी पूरा कपड़े ये हो गए थे। एक एक मूवमेंट उसकी पल्स देखो, ये देखो, कभी ये जा रहा है, कभी वे जा रहा है। बीच में जाते जाते ऑक्सीजन फेल हो गया, एक हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कराया। हमको कुछ पता नहीं था, एकदम नए, ऐसा काम कभी किया नहीं था। इंजेक्शन भी नहीं पकड़े थे कभी आज तक। आज तक तो खाली पढ़ाई थी, एग्जाम पास करना यही लक्ष्य था, एग्जाम पास कर, मतलब जैसे सबका होता है। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो किसी को कभी भेजा भी नहीं था उन्होंने ऐसे नए को, पर वो दूसरा कोई था ही ना, और तैयार भी नहीं हुआ कोई, सब भाग गए। हमने कहा हम तो जाएंगे। तो वो पेशेंट को हम लेके गए, हेड इंजरी था, वीआईपी पेशेंट था, यंग था, और पूरा ट्यूब में से खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। कितनी बार रोका उस एम्बुलेंस को देखने के लिए, है कि गया, है कि गया। और फिर लास्ट में नागपुर पहुंचे और वहां सीटी स्कैन के टेबल पे लिया, और फिर वहां पर उसकी टेबल पर डेथ हुई। ठीक है। और वो डॉक्टर ने हमको दिखाया सीटी स्कैन, पहली बार देखा ये सीटी स्कैन है, इतना बड़ा ब्लीड, पूरा हाफ ऑफ द ब्रेन में ब्लड जमा था। अब फिर दूसरा हमको काम था, उसी पेशेंट को, वही डेड बॉडी को वापस वहीं लेके जाना है। तो इस बार हम फिर आगे बैठे ड्राइवर के साथ। तो हम सोच रहे थे, आते समय कितनी हलचल थी, उसको बचाना है, बचाना है, बचाना है। हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कि उसको बचाना ही है कैसे भी करके। पर आते समय डेड बॉडी पड़ी थी और हम आगे बैठे थे शांति से। कितना डेथ में एक सन्नाटा छा जाता है। इसके लिए गीत सुनते रहना बार बार। कौन सा? हम घर जाना है, और बार बार शमशान घाट है, वहां जाते रहना, रूटीन विजिट। किस लिए? वैराग उत्पन्न करने के लिए। जलती हुई आग, चिताओं को देखना, धधकती हुई आग को देखना, ये है शरीर जल रहा है। काहे का मोह, किसका मोह, कैसी वासना, कौन से टच से क्या सुख। डेड बॉडी अर्थात असोचता, अभोक्ता, अकर्ता। हमें भी असोचता, अभोक्ता, अकर्ता बन जाना है। ये डेड बॉडी की निशानी है। वो जीते जी मरना, मरो है जोगी मरो, अर्थात इस संसार में है, पर यहाँ की प्रलोभन, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, इन सब से परे। जब इन सब से परे रहेंगे तो ही इस संसार का कल्याण किया जा सकता है। संसार में आसक्त होकर इस संसार का कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी वही करेंगे जो संसार, क्योंकि आसक्ति और भोग और वासनाएं तो जन्म जन्म के संस्कार है विलासिता के। अब वैराग के संस्कार धारण करने, और उसके लिए मृत्यु का अभ्यास करना है। मर चुके हैं, और मैं ही नहीं, दूसरे भी, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है, मोह है, उसको भी जलता हुआ देखना है। वो ही नहीं, वस्तुओं को भी, वो जो घर घर करते रहते हो, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, वो भी जल जाएगा। उस दिन कहा ना मुरली में, कानपुर वाला, जलने में भी, बचने में कल्याण है तो जलने में भी कल्याण है। सब जल जाएगा, वस्तुएं जल जाएगी, स्थान जल जाएंगे, व्यक्ति जल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। यही जीवन का अंतिम सत्य है। और फिर हम संसार उस नए युग में आएंगे जहां काल खाएगा नहीं। तो ये सूक्ष्म साधना है वैराग की, सूक्ष्म साधना है वीतराग होने की, योगी होने की। इसलिए मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। ये मरने से बहुत मिठास का भी अनुभव होगा।
अपने आप आत्मिक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि आत्मा का जो सबसे बड़ी बाधा है वही हट गई ना, तो अपने आप सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा आत्मा को। ओम शांति। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम सूरज चांद सितारों की पार, उस घर में है शांति अपार, सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार, वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास, वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास, जाना है हमें अपने परम